हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्ड सॉल्यूशन चैनल। आज हम वर्डिफाई करेंगे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक को, जिसके ऑथर है डेल कार्नेगी। और आपने तो इस बुक के बारे में सुना ही होगा कि ये कितनी औसम बुक है, जो हमें लाइफ में नए फ्रेंड्स और अपनी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव बनाने के लिए बहुत हेल्प करती है। आइए तो स्टार्ट करते हैं। लोगों को हैंडल करने की ऑथर इस बुक में 3 टेक्निक बताते हैं। पहली, डोंट क्रिटिसाइज और कंप्लेन। मान लो बहुत मेहनत से आपने कोई काम कंप्लीट करा हो, पर अगर कोई आकर उसमें कमी निकालता है तो आपको तो गुस्सा आएगा ही ना। आप मन में क्या सोचोगे कि बाहर मिल मत जाइए, वरना बहुत कुटे जाओगे। मतलब वो तो आपके लिए उन रिश्तेदारों से भी बहुत बुरा हो गया जो रिजल्ट से पहले आपके घर आकर खड़े हो जाते हैं। तो बस वैसे ही किसी को क्रिटिसाइज मत करो। अगर सामने वाले ने आपको चाय में नमक घोल कर भी पिला दिया है ना, तो उसे चिल्लाने की बजाय पी लो और बोलना चाय बहुत मीठी हो गई थी, पर मुझे ऐसे ही पसंद है। फिर घर आकर आप भले ही उसे मन में जितना बोलना है बोल लो, पर उसके मुंह पर कभी उसको क्रिटिसाइज मत करो। 100 में से 99 बार लोग अपने आप को कभी क्रिटिसाइज नहीं करते, चाहे उन्होंने कितना भी गलत काम क्यों ना किया हो। तो सोचो उन्हें कैसा फील होगा जब आप किसी काम के लिए उन्हें क्रिटिसाइज करोगे। वो आपसे बात करना तक पसंद नहीं करेंगे। जब हम किसी इंसान को किसी काम के लिए क्रिटिसाइज करते हैं तो उसे ऐसा फील होता है कि हमने उस पर कुछ अटैक कर दिया हो। तो क्या मतलब यार इसी हिंसा का। दूसरा पॉइंट, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिशिएशन। मान लो किसी की मम्मी ने उसे ऑरेंज शर्ट, ऑरेंज पैंट और ऑरेंज जूते पहनाकर ज़बरदस्ती भेज दिया हो, और आप उसे बोलो कि यू आर द मोस्ट हैंडसम पर्सन, योर ड्रेसिंग सेंस इज ऑसम, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। तो बताओ उसकी आत्मा आपको कितनी गाली बकेगी। इसलिए कभी किसी की झूठी तारीफ मत करो। किसी को भी अपना फ्रेंड बनाने के लिए या उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उसके बारे में झूठ मत बोलो, क्योंकि उसे अपने बारे में क्या सही है क्या गलत है पता होता है। और हम अगर उसकी झूठी तारीफ करते हैं तो उसे झट से पता पड़ जाता है और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने की बजाय आपसे दूर भागने लगता है। इसलिए हमें सामने वाले को हमेशा जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए। तीसरा पॉइंट, द वे टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल इज टू टॉक अबाउट व्हाट दे वांट एंड शो देम हाउ टू गेट इट। देखो, सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको क्या चाहिए, उसके लिए बस उसकी ही नीड सबसे इम्पोर्टेंट है। दुनिया बहुत मतलबी लोगों से भरी पड़ी है यार। अगर आप उनकी बातों में और ड्रीम में जेन्युइनली बिलीव करते हो और उन्हें कुछ आइडिया सजेस्ट करते हो कि वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, तो उनके लिए आप सगे भाई से भी बढ़कर देव मानुस हो जाओगे। मेरा कहने का मतलब है कि वो आपसे बात करने में इंटरेस्ट जगाएंगे, वो आपसे बात करना पसंद करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी मैनिपुलेट करो और उसे से कुछ भी काम करवाओ। दया की भावना रखना है यार मन में। ये तो बात होगी 3 टेक्निक्स की जो ऑब्वियसली आपको पसंद आई होगी। अब बात करते हैं छोटी छोटी ध्यान रखने वाली बातों का, जो दूसरों के सामने अट्रैक्टिव होने का फील करवाती हैं और जिससे आपको लोग पसंद करने लगते हैं। ऐसे मतलब ब्लश करने लग गए यार आप तो। बस जितना ब्लश कर रहे हो उतने ध्यान से सुनना भी। फर्स्ट पर है स्माइल। लोगों को देखकर एक जेंटल स्माइल पास करो और उनसे बात करते समय भी फेस पर एक स्माइल रखो, जिससे आप अट्रैक्टिव लगते हो और लोग आपसे बात करना पसंद करते हैं। पर बस स्माइल ही करना, दांत निकाल कर हंसते मत रहना। इससे आप सामने वाले पर्सन को बहुत इरिटेटिंग लगते हो, और एक आध ने जड़ दिया ना तो फिर कर ही क्या सकते हो, फिर भी स्माइल ही करना। सेकंड पर है उनका नाम। अगर आप किसी भी अननोन पर्सन से बात कर रहे हो तो उससे उसका नाम पूछो और उनका नाम याद रखो, और बात करते करते बीच बीच में उनका नाम लो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको सामने वाले की बात करने का तरीका पसंद आ रहा हो, उसे एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दो और उसे नाम लेते हुए बताओ, जैसे कि जय, तुम्हारा बात करने का स्टाइल मुझे पसंद आया। क्योंकि दोस्तों, लोगों को उनका नाम सुनना बहुत पसंद होता है, और बिलीव मी, ये छोटी सी बात आपको बहुत फ़ायदा करेगी। थर्ड पर है बी अ गुड लिसनर। किसी भी पर्सन से बात करते समय एक बात ध्यान रखो कि आपको जितना हो सके उनकी बातें ज़्यादा सुननी है। उन्हें इंकरेज करो कि वो आपको अपने बारे में बताए, क्योंकि एक इंसान के लिए किसी भी कन्वर्सेशन में अपनी बातों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। और अगर आप भी उनको अपनी बात सुनाने लग गए तो बेचारे पहले ही घर पर सुन के आते हैं, और ऊपर से आप और ज्ञानचंद बन के अपना ज्ञान बांटने लगोगे तो कौन सुनेगा। इसलिए अपनी कम सुनाओ और दूसरों की ज़्यादा सुनो। वो कहते हैं ना, सिर दर्द नहीं हमदर्द बनो। सामने वाले पर्सन को क्या पसंद है उसके बारे में बात करो, उनका इंटरेस्ट जानने के बारे में कोशिश करो। लोग आपसे बात करेंगे, ज़रूर करेंगे,
पर आपकी सुनेंगे नहीं, तो बस यही बात ध्यान रखकर उनकी ज़्यादा सुने। फोर्थ पॉइंट है लेट समवन फील स्पेशल। सामने वाले पर्सन को ऐसा फील कराओ कि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर एक बड़े ही सिंसियर और एक डिसेंट वे में। ऐसा नहीं कि आप उन्हें राज सिंहासन पर बैठा दे और खुद उनके चरण दबाने लग जाए। उन्हें बस ऐसा फील होना चाहिए कि वो आपके लिए स्पेशल है। जैसे आप अपने आप को स्पेशल फील करवाना चाहते हो, वैसे ही उन्हें इंपॉर्टेंस दो। लड़कियों के केस में मेरे भाई प्लीज़ फ्लर्ट मत करने लग जाना, वरना बहुत जूते पड़ेंगे। फिफ्थ पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कभी किसी से आर्गुमेंट मत करो, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है कि हम किसी से कभी हारना पसंद नहीं करते। अगर बहुत ज़्यादा ही गलत बात हो तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, पर बहुत ही पोलाइट वे में। अगर आपको लग रहा है कि हाँ बात इग्नोर करने जैसी है तो उसे प्लीज़ इग्नोर करो। अगर सामने वाला पर्सन बोल रहा है कि सनराइज वेस्ट से होता है तो मान लो और हाथ जोड़ के वहाँ से चले जाओ। अब चर्चा करते हैं ऑथर के बारे में। जैसा कि आपको पता है इस बुक के ऑथर डेल कार्नेगी हैं। इनका जन्म 24 नवंबर 1888 में हुआ था। वे बहुत गरीब परिवार से थे। पहले उन्होंने ट्रेवलिंग सेल्स पर्सन के रूप में भी जॉब करी थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने YMCA में पब्लिक स्पीकिंग सिखाना चालू करी। वहीं से उनका इंटरेस्ट पब्लिक स्पीकिंग में बढ़ा। फिर उन्होंने सेल्फ हेल्प बुक लिखी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो कि बहुत ही फेमस हुई। इसके प्रिंसिपल्स आज भी लोगों को उतने ही काम आते हैं। डेल कार्नेगी ने बहुत सी बुक लिखी, जिसमें से कुछ हैं। पहली, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। दूसरी, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। थर्ड, द क्विक एंड ईजी वे टू इफेक्टिव स्पीकिंग एट्सेट्रा। अब हम इस वर्डीफाई में थोड़ा आगे बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। पूरे वर्डीफाई में हमने सीखा कि कैसे अपने आप को एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनाए, वो भी कुछ छोटे छोटे और सिंपल स्टेप्स से। वर्डीफाई में हमने सीखा और साथ में थोड़ी बहुत मस्ती भी की, क्योंकि हंसते खेलते सीखने से फ़ायदे बहुत हैं। जैसे आप कभी भूलते नहीं हो और कभी कभी हंस भी लिया करो। टेंशन से कभी किसी का कुछ भला हुआ है क्या? तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करो और अपने आप को इवॉल्व करो, एक नई पर्सनैलिटी बनाओ। और मेरे सिंगल भाइयों, क्या लगता है कुछ हो पाएगा? रेटिंग टाइम। गुड रीड्स ने इस बुक को दी है 4.2 आउट ऑफ 5 और वर्ड सॉल्यूशन ने दी है 4.3 आउट ऑफ 5। दोस्तों, ये बहुत ही यूज़फुल बुक है जिसको एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, इसको नहीं पढ़ा तो क्या खाक जिया। अगर आपको इस बुक के प्रिंसिपल पसंद आए और आप पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं तो इसकी ई बुक की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर आप ई बुक पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो इसकी हार्ड कॉपी की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ये बुक वर्ड सॉल्यूशन एंड ऑनलाइन बुक कैफ़े पर अवेलेबल है। अगर आपको नहीं पता है कि वर्ड सॉल्यूशन बुक कैफ़े क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ड सॉल्यूशन एक ऑनलाइन बुक स्टोर है जहाँ पर नॉवेल्स तो अवेलेबल है ही, पर साथ में कोर्स बुक भी अवेलेबल है। तो आप जाकर वहाँ से अपनी बुक ऑनलाइन खरीद सकते हैं। अगर आपको आपकी बुक वहाँ नहीं मिल रही है तो वहीं पर एक मेन्यू में आस्क फॉर बुक करके ऑप्शन है, वहाँ पर जाकर आप अपनी बुक की इन्फॉर्मेशन डालिए। हम आपको 2-3 घंटे में आपकी बुक अवेलेबल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। देखो यार, कितना सोचते हैं हम आपके बारे में। तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, जिससे नए वर्डीफाई का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वी होप आपको ये वर्डीफाई पसंद आया होगा। लास्ट में ये वर्डीफाई सुनने के लिए आपका दिल से थैंक यू।